पर माता सती जी ने कथा को प्रेम से नहीं सुना, और जब नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर क्या हो गया? संदेह। कई लोगों को भगवान पर संदेह रहता है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वो क्यों नहीं। ये संदेह उन लोगों को रहता है जो भगवान की कथा ठीक से सुनते नहीं। क्या नहीं सुनते? क्या नहीं सुनते? कथा नहीं सुनने से ये समस्याएं बनी रहती हैं। एक बेटा कार्यकर्ता नहीं है कोई यहां पर? ए पंचायती, देखो कार्यकर्ता ही हमारे बातचीत में लग जाते हैं। मैया तुम भी आ जाओ, यहीं ले लो ना फोटो, तुम कथा सुनने तो आई नहीं हो। मतलब देखो कथा में कैसे विघ्न कर सकते हैं आप लोग, थोड़ी भी अक्कल नहीं है। क्यों? सेल्फी लेनी तो आए हैं वृंदावन, और क्या करना है? आपका काम क्या है? बेटा एक आध लोग इस तरफ बैठ जाया करो। लोग तो जिम्मेदारी से सुनते नहीं हैं, आप लोग ही जिम्मेदारी, आप लोग ही पंचायत करने में लगे रहते हैं, है ना? भगवान शंकर, देखो कथा प्रेम से सती ने नहीं सुनी। जैसे ये मैया ना मोबाइल लेके घूम रही हैं, आई कथा सुन, फिर यही लोग कहते हैं अरे भगवान होते तो ऐसा क्यों होता। जब कथा नहीं सुनोगे प्रेम से तो भगवान में क्या होगा? संदेह। और गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। संशय, भगवान पर श्रद्धा तो हो, क्या हो? भगवान पर श्रद्धा तो हो, पर भगवान पर संदेह ना हो। क्या हो और क्या ना हो? श्रद्धा हो, संदेह ना हो। माता सती ने कथा प्रेम से नहीं सुनी। अच्छा शंकर जी ने प्रेम से सुना। अब प्रेम से सुना तो शंकर जी कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी साक्षात श्रद्धा के अवतार हैं। शंकर जी विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। अब शंकर जी ने तो कथा ठीक से सुनी, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ माता सती के साथ जानती हो? त्रेता युग चल रहा था, रावण सीता मां को चुरा के ले गया। और जब चुरा के ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता सीता सीता, पागलों की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। अब ऊपर से भगवान शंकर और माता सती कथा पूरी सुन करके शंकर जी कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश जाते समय रास्ते में ही वह स्थान आया जहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो ऊपर से शिव जी की नजर पड़ गई राम पर। अब राम प्रभु की कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल है दर्शन। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनी है तो दर्शन होगा, ये कथा का फल है। अब शंकर जी को तो हो गया दर्शन, लेकिन माता सती को क्या हुआ कि माता सती को हो गया संदेह। क्या हो गया? अब शंकर जी ने किया प्रणाम, प्रभु आपको प्रणाम, आपकी जय हो। और जब प्रभु ने प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, तो माता सती ने प्रश्न खड़ा किया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि ये भगवान हैं, राम हैं, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। पर सती जी बोली कि यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। इसका अर्थ ये हुआ कि ये भगवान नहीं। अब जरा समझिएगा,
माता सती को भगवान पर संदेह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कथा को ठीक से नहीं सुना, और जब नहीं सुना तो क्या हुआ? संदेह। कथा को ठीक से ना सुनने वाले के ही अंदर संदेह होता। कथा ठीक से सुनोगे तो संदेह नहीं होगा, श्रद्धा होगी। क्या होगी? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है। इसलिए श्रद्धा हो। अब शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी ये राम भगवान है, ये साक्षात नारायण है, श्री हरि हैं, लीला कर रहे हैं, इन्हें पता सब है। पर माता सती को जब कथा में ये बात बताई जा रही थी कि वो भगवान हैं और वो लीला के लिए कभी सीता की खोज करते हैं, कभी लीला के लिए मक्खन चुराते हैं, तो उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया, तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्हें लगा कि जो भगवान है वो पत्नी के लिए पागल कैसे हो सकता है, और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है? ये डाउट है, संदेह है। किसका? किसका? माता सती का। खूब समझाया भगवान शिव ने, खूब समझाया, पर क्या मजाल के माता सती को समझ में आ जाए। समझ में क्यों नहीं आया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है, जब समय प्रतिकूल होता है, तब समझाई गई बातें अच्छी, गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात अच्छी नहीं लगती। समय विपरीत चल रहा है, इसलिए माता सती को भोले बाबा ने खूब समझाया, नहीं मान। शंकर जी बोले ये बताओ कि आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है कि नहीं? तब सती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी। मैं क्या लूंगी? शंकर जी ने कहा देवी वो जगदीश्वर हैं, उनकी परीक्षा ना लो। नहीं नहीं मैं तो लूंगी। अब देखिए समय जब बिगड़ता है तो क्या होता है। माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। किसकी? भगवान की। क्या परीक्षा? ये भगवान हैं या? शंकर जी ने खूब समझाया। जैसे रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया। पर जब समय विपरीत हो तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती, ठीक से समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले ठीक है देवी, अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब शंकर जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। कई बार आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, लेकिन जब नहीं माने कोई तो ज्यादा परेशान ना हुआ करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं? अब समझा चुके, नहीं मानी, शंकर जी शांत हो गए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब वही होगा जो प्रभु चाहते हैं। सौंप दो, पहले आप प्रयास करिए, और जब आपके प्रयास से बात ना बने तब भगवान पर छोड़ दीजिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा।
जो आप नहीं कर सकते वो कौन करेगा? इसलिए शांत चित्त से जो हो रहा है वो मर्जी आपकी नहीं है, जो होगा वो भी मर्जी आपकी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोग चेक करिए आपकी सांसें चल रही हैं कि नहीं? किसकी मर्जी से चल रही हैं? मैया आपकी सांसें आपकी मर्जी से चलती तो आप कभी मरते ही ना। ये बात मैं कह चुका हूं आपको कि आपकी मर्जी से आप सांस लेते तो कौन चाहता है कि मैं सांस ना लूं? कोई मरता क्यों? आपकी मर्जी से सांसें भी नहीं चल रही हैं आपकी, और आप क्या चाहते हैं कि मेरी मर्जी से ये हो जाए, मेरी मर्जी से ये हो जाए। सांसें तेरी मर्जी की नहीं है तो कुछ भी तेरी मर्जी का नहीं होगा। जो भी होगा भगवान की मर्जी का होगा। इसलिए भगवान की मर्जी में प्रसन्न रहना सीखो, बस इतनी सी बात। भगवान की मर्जी में क्या रहोगे? जोर से। अच्छा, आप लोग जवान हो कि बूढ़े हो? बोलो। लड़कपन है, आप बाल्यावस्था है कि युवावस्था है? ये बताओ, आपका लड़कपन और आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, आप जहां भी हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, आप बूढ़े हो सकते हैं। ये बताओ, आप बच्चे हैं तो किसकी मर्जी से हैं, और आप जवान हुए तो किसकी इच्छा से, और आप बूढ़े हुए तो? आपका शरीर पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, ना तो सांसों पर आपका कंट्रोल, ना तो आपके बदलते हुए शरीर पर आपका कंट्रोल, और आप अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में नहीं है तो भला कोई आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है? ये सब कुछ ईश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए ये बात पहचानिए कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से प्रभु में समर्पण कर दो। ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। कर्म करो, मेहनत करो। क्या हो रहा है, क्या होगा, सब ईश्वर पर। तू कर्म कर बस। तुम मेहनत करो, अच्छी प्लानिंग करो, अच्छी रिसर्चें करो, अच्छा काम करो, पैसे कमाओ। मैं मेहनत तो करता हूं पर सफलता नहीं मिलती, ऐसा सवाल है लोगों का। मेहनत करना तेरा अधिकार है, कर। अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ईश्वर पर छोड़। तेरे हाथ में सफलता होती तो तू सफल हो ना जाता। तेरे हाथ में मेहनत करना है, कर। तू मन लगा के मेहनत कर, काम कर, लगन से कार्य कर। जब तेरी लगन, तेरा समर्पण भगवान देखेंगे, सफलता मिल ही जाएगी। युद्ध लड़ना अर्जुन के हाथ में है, जीतना हारना अर्जुन के हाथ में। खेत में बीज बोना किसान के हाथ में है, कितनी फसल आएगी ये किसान के हाथ में। फैक्ट्री डालना आपके हाथ में है, फैक्ट्री से कितना फायदा नुकसान होगा वो आपके हाथ में। इसलिए विंदास अपना कर्म करो, विंदास अपना कार्य करो ईमानदारी से। बस जब आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे तो फल ईश्वर देंगे। आप सबको कंट्रोल करना चाहते। आप परेशान क्यों हैं? आप परेशान इसलिए हैं कि बहू सुनती नहीं। मतलब मैया चाहती है कि बहू मेरे कंट्रोल में रहे। आदमी परेशान है, पत्नी नहीं सुनती। पुरुष चाहता है पत्नी कंट्रोल, और पत्नियां परेशान है, महाराज जी हमारा पति बिल्कुल नहीं सुनता। पत्नियां भी मेहंदी लगाती हैं तो बीच में पति का नाम लिखवा लेती हैं हाथ में। काहे?
ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे ऐसे। हाँ, मुट्ठी में हाथ लिखवा नाम लिखवा लेती है नहीं, ताकि पति कहां रहे, कंट्रोल में कोई किसी के रहता नहीं है। और यही आपके दुख का कारण है। जब आपकी नहीं लिखवाया आपका नाम, मैया अच्छी है, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना नहीं चाहती, आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहता हूं, कंट्रोल में ना तो आपका शरीर है आपके, और ना तो आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं, जगत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को कंट्रोल करना सीखिए। भक्ति जब करोगे तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, और भगवान ऐसे वश में होंगे। अर्जुन के वश में कैसे हैं? हाँ कन्हैया, रथ को उत्तर की ओर ले चलो, जी आज्ञा। प्रभु जगत के पालनहार जो सबकी गाड़ी चला रहे हैं, वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। अर्जुन बोल रहा है इस तरफ, हाँ हाँ चलो, इस तरफ, हाँ चलो, यहां ठीक है। भगवान कंट्रोल में है कि नहीं? किसके? अर्जुन के कंट्रोल में। अर्जुन का परिवार नहीं हुआ। कहां दुर्योधन, कहां दुशासन, कहां ये परिवार ही तो था, धृतराष्ट्र इत्यादि ताऊ जी लगते थे। ये दुर्योधन ताऊ जी का ना लड़का है, बड़े पिताजी का बेटा। परिवार ही कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कृष्ण कंट्रोल में है। द्रौपदी के कंट्रोल में कोई नहीं है, उसके पति बुला रही हैं, आओ बचाओ, कोई नहीं आया, पर कृष्ण को कंट्रोल में कर रखा है। बुलाया, आ गए। हा नाथ, हा रमण, लाज बचाई, आ गए। इसलिए कहता हूं, जगत को खुश करने निकले हो, कोई ना खुश होगा तुमसे। जगत को क्यों खुश करते हो? जगन्नाथ को खुश करिए, भगवान को खुश करिए। भगवान खुश तो सब खुश। अब माता सती को शंकर जी ने समझाया, नहीं मानी, आप भी समझाओ, कोई नहीं माने तो छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सती जी गई, और सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता जी का। और सीता जी बनकर के राम के आगे खड़ी हो गई। राम किसको ढूंढ रहे हैं? सीता जी को। और सती क्या बन गई? सीता। ताकि सती परीक्षा लेंगी कि यदि ये भगवान होंगे तो हमें पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं, और भगवान नहीं होंगे तो इन्हें लगेगा मेरी सीता मिल गई। अब राम जी के आगे जैसे ही सीता जी खड़ी हुई, मतलब सती जी सीता बनकर खड़ी हुई, तो राम जी रुक गए। तो खोज रहे थे सीता सीता, यहां से वहां, सामने सीता बन के सती खड़ी, स्टॉप, रुक गए राम जी। और देखकर राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। अकेली भटक रही हो मां, भोलेनाथ कहां है? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती जी बोली कि आपने हमें पहचान लिया? राम जी बोले, हां, आप माता सती हो, आपको पहचानना कौन सी बड़ी बात है, आप तो मां हो। मेरी पत्नी तो रावण ले गया है, आप सीता बनकर आई हो ना मां। मेरी पत्नी, राम जी बोल रहे, मेरी पत्नी तो रावण ले गया। तो माता सती जी बोली कि जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया, तो आप पागलों की तरह रो क्यों रहे हो? राम जी बोले, क्या करें, हमें रोने का शाप मिला हुआ है, हमें रोने का, हम कभी रोते नहीं हैं, तो कई बार हमारे भक्त हमें शाप दे देते हैं कि तुम तो कभी रोते नहीं, जाओ जैसे हम रो रहे हैं तुम भी रोओगे, जाओ। भगवान को रोने का शाप किसने दिया जानते हो? नारद जी ने। एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि हमारे भी बच्चे होते, सुंदर सी दुल्हन होती,
हम भी गृहस्थ में रहते, शादी की सालगिरह मना के गुलाब गुलाब देते रहते, है ना। हमारी भी पत्नी हमारा नाम अपने हाथों में लिखवाती, हम भी उसके लिए कपड़े खरीदते, साड़ी वाड़ी घुमाते फिराते। नारद जी का भी विचार हुआ, आप लोग इतने प्रेम से रहते हो ना, नारद जी घूमते रहते हैं, तो वो आपके प्रेम को देखते होंगे तो उनको भी लगता होगा यार हमारी भी गृहस्थी होती। एक बार नारद जी का मन गया एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या पर। क्या नाम था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ना भूतो ना भविष्य, इतनी सुंदर धरती पर कोई स्त्री थी ही नहीं। नारद जी बोले यदि इससे मेरा ब्याह हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन अपने से तो कोई ब्याह करेगा नहीं क्योंकि अपन बुढ़े हो गए हैं। अब कौन करेगा? नहीं कहती फिरे कि मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, तो मैं बूढ़ा हूं, अब क्या करूं। तब नारद जी ने दिमाग लगाया कि क्या करूं। बोले मेरे प्रभु है ना, मेरे प्रभु से मैं प्रभु का रूप ले लेता हूं क्योंकि मेरे प्रभु बहुत सुंदर हैं, आप मेरे को उधारी में अपना रूप दे दीजिए। गए, हे प्रभु आपकी जय हो। भगवान विष्णु से कहा नारद जी ने, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप जरा अपना सुंदर वाला रूप जरा मुझे दे दो। तो भगवान को लगा कि ये बोल रहे हैं अपना बंदर वाला रूप दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया, क्योंकि भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो भगवान के अनेक रूप में बंदर का भी एक रूप भगवान का ही है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी हो गए बंदर। कैसे हो गए? अब नारद जी ने इतना देखो भगवान पे, इष्ट पे भरोसा कि मेरे प्रभु जी ने जो किया होगा सही किया होगा। और भगवान, कई बार आप कहते हो ना भगवान ने गलत किया, भगवान कभी गलत नहीं करते, जो होता है सही ही होता है। अब नारद जी बन गए बंदर, लेकिन नारद जी को भी इतना भरोसा, उन्होंने दर्पण भी नहीं देखा कि देख तो लूं मैं कैसा लग रहा हूं, दर्पण शीशा कांच नहीं देखा, और चले गए। विश्वमोहिनी का स्वयंवर था, स्वयंवर में माला लेके विश्वमोहिनी जा रही थी। अब नारद जी पंक्ति में आके खड़े हो गए, अपना सिर आगे, हाँ विश्वमोहिनी ने देखा, राम राम हमारे ब्याह में बंदर आए हैं, ये बंदर की डिजाइन वाला आदमी। माता ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। वो ढेर राजा बैठे थे माला लेकर, नारद जी को लगा अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी यहां से उठे वहां जाके बैठ गए जिस तरफ विश्वमोहिनी आने वाली थी। फिर नारद जी ने सिर आगे किया, हाँ विश्वमोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब तक भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तो विश्वमोहिनी ने माला पहना दिया। और जब माला पहनाया तो वहां पर शंकर जी के दो गण थे, शंकर जी के दो शिव गण, शिव के गण, वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी एक बार अपना मुंह तो चेक कर लो। तो नारद जी ने वहां पानी भरा था, तो पानी में झांक कर देखा तो उनका अपना चित्र नजर आया। अरे मैं तो बंदर हूं, बंदर जैसा फेस है मेरा। और जैसे ही बंदर का, अरे अच्छा इसलिए मेरा ब्याह नहीं हुआ, मुझे बंदर बना दिया। अब बहुत क्रोध में नारद जी, मेरा एक ब्याह नहीं होने दे रहे हैं, खुद के 16,108 करे बैठे हैं, और एक मेरा हो रहा था वो भी छीन ली, क्या जरूरत थी यहां प्रकट होने की, माला उनको पहना दिया। ए मेरे भगवान, तुरंत गुस्से में नारद जी गए। रास्ते में भगवान विष्णु उन्हीं विश्वमोहिनी के साथ मिल गए। अब नारद जी ने कहा, प्रभु अब मैं मर जाऊंगा। बड़े क्रोध में नारद जी, जाओ मैं आपको शाप देता हूं, आपने इतने सारे ब्याह करा रखे हैं और मैं एक करने चला तो उसमें भी टांग अड़ा दी आपने, क्या जरूरत थी मुझे बंदर बनाने की, मेरा ब्याह नहीं होने दे सकते आप, जाओ मैं आपको शाप देता हूं कि जैसे मैं बंदर बना आपको भी बंदर बनना होगा, और जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं,
आपको भी अपनी स्त्री के लिए रोना पड़ेगा। जाओ मैं आपको शाप देता हूं। तो नारद जी के शाप, नारद शाप दीन एक बारा। नारद जी के शाप के कारण भगवान हरि को, भगवान नारायण को राम बनना पड़ा और शाप को सत्य करने के लिए सीता जी के लिए रोना पड़ा। ये बात कथा ठीक से सुन लेती माता सती तो ये सब प्रसंग सुना था भगवान शंकर ने, वो समझ गए कि लीला, पर ये बात नहीं सुनी तो माता सती को प्रभु पर संदेह। अब माता सती को हो गया संदेह। अच्छा प्रभु लीला, अब आप लोग कहते हो ना कि कई लोग कहते हैं अरे वो भगवान होते तो पत्नी का पता ना लगा लेते। अब पूरी बात तुम जानते ही नहीं हो। अब कई बार भगवान को शाप आप भी मिल जाता है तो शाप का वचन भी तो भक्तों का ही है, रखना पड़ता है। भगवान पर कोई शाप आप चलता नहीं है, लेकिन भक्तों के वचन को रखने के लिए कि भक्त की वाणी झूठी तो ना हो। बाद में नारद जी को पश्चाताप हुआ, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, जाइए मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मिथ्या नहीं होगा, मैं लीला करूंगा। नारद जी का भी मन, अच्छा नारद जी का भी, नारद जी के साथ ये प्रभु ने क्यों किया, क्यों किया जानते हो? क्योंकि नारद जी का घमंड बढ़ चुका था। क्या घमंड बढ़ गया था कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। ये घमंड को उतारने के लिए प्रभु ने ये लीला रची थी, उनके अंदर विवाह की इच्छा जाग गई। तो ये भी एक लीला है। अब ये पूरी बातें जब समझो तब निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक बात समझ के तो निष्कर्ष नहीं निकलता ना। ये वेद पुराण हंडी का चावल नहीं है कि एक दबा के देखा कि एक पका है तो सारा पक गया। ये हंडी का चावल नहीं है, है ना। यहां तो एक बात समझने के लिए पहले 10 बात समझो तब वो एक बात समझ में आती है। अब सती जी बोली कि आपको जब पता था कि रावण सीता ले गया है तो आप जाइए डायरेक्ट रावण को मारकर सीता ले आइए। राम जी बोले नहीं, यदि मैं डायरेक्ट सीता को ले आऊं रावण को मार दूं, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूं और सीता को ले आऊं तो फिर मेरे जो भक्तों की कथा प्रकट होगी। अब जैसे समझिए, रावण ने सीता मां को चुराया और तुरंत राम जी रावण को मार देते, माना कि राम जी तुरंत मार देते और सीता को ले आते। यदि तुरंत रावण मर जाता तो बताइए कोई हनुमान जी को जानता? फिर हनुमान जी का लंका जाना, फिर हनुमान जी का लंका जाना, संजीवनी लाना, फिर विभीषण को कोई ना जानता, फिर अंगद को कोई ना जानता, फिर राम सेतु ना बनता तो गिलहरी को कोई ना जानता। उस गिलहरी को भी तो समाज तक उसकी पहचान बनानी थी, जिस गिलहरी का भी एक छोटा सा योगदान प्रभु ने उस राम सेतु में स्वीकार किया। एक गिलहरी थी, जब राम सेतु बना तो गिलहरी भी अपने शरीर में बालू भर के, गिलहरी के छोटे छोटे हाथ नहीं होते, ऐसे पकड़ के खाती है, दोनों से खाती रहती है, कुछ भी मिल जाएगा ऐसे खाने लग जाएगी। तो गिलहरी जो है, छोटी सी गिलहरी अपने छोटे छोटे हाथ में बालू भरती और ले जाके राम सेतु के ऊपर डालती। राम जी की नजर पड़ गई, ए यहाँ गिलहरी आई, क्या हुआ, ये क्या कर रही हो तुम? पांव के नीचे आ जाओगी किसी सेना के, बंदर भालू के, दब के मर जाओगी। क्यों? गिलहरी बोली, प्रभु मैं बहुत छोटी हूं, मेरा शरीर बहुत बड़ा नहीं, छोटा, पर मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं ला सकती, पर पत्थर मैंने देखा कि बड़े नुकीले हैं, जब आप चलेंगे तो आपके पांव में चुभेंगे, तो मैं बालू डाल रही हूँ कि आपके पांव में कहीं कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए। राम जी ने उस गिलहरी के भाव को सराहा और हाथ में रख के उसे लाड़ किया, दुलार किया, उंगलियां फेरी तो गिलहरी के ऊपर राम जी के उंगलियों के निशान बन गए। आज भी आपने देखा होगा, गिलहरी को ध्यान से देखना, उसके पीठ पर 3 सफेद निशान हैं, धारियां हैं, वो उंगलियां राम जी की हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, देखो टीवी पे, इन्हीं छोटे छोटे हाथों से बालू ले जाके डालती गिलहरी। इसलिए आपने ऐसे खाती, ऐसी गिलहरी बालू डाल रही थी। अच्छा सुनो,
भारत की गिलहरी में 3 निशान हैं व्हाइट कलर के उंगलियों के। ये दास अमेरिका गया, जब मैं अमेरिका गया और मैंने अमेरिका की गिलहरी देखी, वहां भी गिलहरी है, लेकिन वहां की गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं है। ना अमेरिका की गिलहरी में है, ना ऑस्ट्रेलिया की, ना मैं जब लंदन गया तो वहां भी मैंने देखा कि वहां भी गिलहरी में ये उंगलियों के निशान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि राम की सेवा में भारत की गिलहरी का योगदान था, इसलिए भारत की गिलहरी पर उंगलियों के निशान है। अमेरिका की गिलहरी का योगदान, इसलिए वहां की गिलहरियों में ये निशान नहीं है, नहीं है। तो राम जी बोले माता सती से कि मुझे ये भी तो करना था, गिलहरी की बात जन जन तक पहुंचानी थी। हनुमान जी को, सुग्रीव को, विभीषण को, यदि मैं डायरेक्ट रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लंका कैसे जाएंगे, सीता का पता कैसे लगाएंगे, फिर सुंदर कांड की कथा कैसे होगी। तो भक्तों के यश का प्रचार करना भगवान का उद्देश्य है। इसलिए एक लीला में भगवान की अनेक लीलाएं छिपी होती हैं। क्योंकि हम वो रहस्य नहीं जानते तो आरोप लगाते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम पूरी बात नहीं जानते। अब माता सती समझ गई कि ये भगवान है और माता सती वहां से गई। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा हो गई। माता सती ने कहा कि ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने असत्य कह दिया और जब झूठ कहा तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। रिश्ते कब टूटते हैं? जब आप रिश्तों में झूठ बोलने लग जाते हैं। इसलिए पति के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, मां के साथ असत्य ना बोलिए। कहीं तो सच्चे रहो, कहीं तो किसी के लिए तो सच्चे रहो। आजकल के पति, कुछ पति अपनी पत्नी के लिए वो कहते जरूर हैं कि मैं सच्चा हूं, पर कितने पत्नियां रोती हैं, महाराज जी पति का पड़ोसन से चक्कर चल रहा है। तो पत्नी के लिए भी वो सच्चा नहीं है। ना तो सच्चा पति बन पाया, कुछ ना सच्ची पत्नियां बन पाई, ना कुछ सच्चे बेटे बन पाए। आजकल सामान्य रिश्तों में भी तो सच्चाई उठती चली जा रही है ना? सच्चा नहीं है आदमी। जब सच्चा पत्नी के लिए नहीं हो सका, सच्चा पुत्र मां के लिए नहीं हो सका, तो भला वो सच्चा भक्त कैसे हो सकता है ना? इसलिए कहता हूं माता सती ने शिव से असत्य कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी ने ध्यान लगा कर देखा, करतूत सामने आई। शिव ने मां सती का परित्याग, 87,000 साल की गहरी समाधि भगवान शिव ने लगाई। और जब शिव की 87,000 वर्ष की समाधि खुली, तब भगवान शिव ने देखा कि दक्ष प्रजापति का पद और कद बढ़ गया है। तब भगवान शंकर दक्ष के बुलाने पर उनके स्वागत सम्मान समारोह में चले गए। और वहां जब सभा लगी तो सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बैठे थे। दक्ष आए। अच्छा, दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इनका पद बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये विष्णु भगवान के भक्त भी हैं दक्ष, लेकिन ये शिव से थोड़ी द्वेष रखते हैं। आजकल क्या है ना, कुछ जैसे भगवान विष्णु के भक्त होते हैं राम कृष्ण के, वो शिव के लिए कुछ लोग गलत गलत बातें बोल देते हैं, शिव का तिरस्कार कर देते हैं।
और कुछ शिव भक्त होते हैं वो भगवान विष्णु का तिरस्कार कर देते हैं। ये भेद आज भी हमारे सनातन में कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो ये बात नहीं समझते कि दोनों एक ही तत्व हैं, हरि और हर। हरि और हरि मतलब राम कृष्ण नारायण, ये हरि है, और हर मतलब शंकर, द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो लिखा है कि हरि हरि और न भेदा, इनमें कोई भेद, पर अज्ञानी लोग भेद मानते हैं। तो दक्ष प्रजापति भी भगवान विष्णु के तो भक्त थे, पर शिव से द्वेष रखते थे, जबकि शिव इनके साक्षात दामाद हैं। जब सभा लगी और सब बैठे थे और तब दक्ष आए तो सब ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं भये, बेटा है, विष्णु भगवान नहीं खड़े भये, चलो मेरा पोता है। पर दक्ष को लगा ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ। दक्ष ये चाहता था कि जब मैं आऊं तो शिव खड़े होकर मेरा अभिवादन करें। आपकी इच्छाएं कई बार आपको परेशान कर देती हैं, आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं। और इच्छाएं कौन सी? सम्मान पाने की इच्छा। दक्ष ने कहा कि देखो मैं आया, ये खड़ा नहीं हुआ, इसे तो उठने बैठने का ज्ञान ही नहीं, शमशान में रहता है। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, वरना ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने खूब अपमान किया, खूब जलील किया। पर धन्य है भगवान शिव, कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार है, करुणावतार। शंकर जी ने एक जवाब नहीं दिया। जब कोई आपका अपमान करे तो क्या आपको उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए? बोलो, क्या आपको जवाब देना चाहिए? जब कोई आपका अपमान करे तो जवाब नहीं देना चाहिए। और अपमान भी जब कोई अपना कर रहा हो, ससुर कर रहा हो, भाई कर रहा हो, पिता कर रहा हो, मित्र कर रहा हो, इन्हें क्या जवाब दें? कोई दूसरा हो अनजाना और वो तो आप बोल सकते हैं। अपनों की लड़ाई में हार जाना ही समझदारी है, ये मैंने बताया था कल भी आपके लिए। शिव जी ने सोचा ये तो मेरे पत्नी के पिता हैं, मैं इनका तिरस्कार क्यों करूं? ये तो मेरे पिता के तुल्य हैं, अपमान क्यों करूं? शिव जी चुप रहे। इसलिए आपसे कहता हूं, आपका कोई अपमान किया करे, बात बात में आप जवाब ना दिया करो। समझदार वही है जो जवाब कम देता, रिप्लाई कम। जिस दिन आप रिप्लाई कम करने लग जाएंगे ना, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप रिप्लाई बात बात का देंगे तो आपकी कीमत सस्ती हो जाएगी, घट जाएगी। अब जैसे आप गली से गए और कुत्ते ने भौंका आप पर, भौं भौं, तो क्या कुत्ते को भी रिप्लाई करोगे? अरे तू भौंकता, मैं भी भौंकूंगा। यदि आप कुत्ते के मुंह लगे तो लोग आपको कुत्ता ही समझेंगे। कुत्ते को क्या रिप्लाई करना है? सही है गलत है? ऐसे ही जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं, बेवजह बोल रहे हैं, वो कुत्तों से ज्यादा नहीं है। वो भी वैल्यू किसकी रख रहे हैं? कुत्तों की। और हमारे यहां कहावत है कि कुत्तों के मुंह समझदार व्यक्ति नहीं लगता। आपको कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहिए। जब दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़ दे? जैसे आपने गाली दी मुझे, आपने गाली दी, आपका काम है गाली देना, आपके संस्कार हैं गाली देना, पर मेरा संस्कार तो शांत रहना है। यदि मैं भी आपको गाली देने लग गया, इसका मतलब यह हुआ कि जीत आपकी हो गई, मैं हार गया, क्योंकि आपने मुझे अपने जैसा बनाने के लिए विवश कर दिया। और मैं अब कैसा बन गया?
अब मैं अपने जैसा नहीं रहा, अब मैं आपके, इसलिए दूसरों की उंगलियों पे ना नाचो। दूसरा आपको गुस्सा दिलाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरा आपको तारीफ करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब आपकी खुशी दूसरों के हाथ में है। अपनी चाबी दूसरों को क्यों देना है? इसलिए कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आप गंभीर रहिए, और आपकी कोई कितनी भी निंदा करे, शांत रहिए। ना स्तुति ना निंदा, दोनों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप पर प्रभाव पड़ा तो फिर आप ब्रांडेड नहीं हैं, सस्ते हैं, चाइना मॉडल है। सही? सस्ते व्यक्ति से, अब देखो ना, आप सिक्का उछालिए, नीचे गिरेगा, आवाज करेगा खन, और 500 का नोट उछालिए, नीचे कब गिरा पता ना लगेगा। सस्ते में आवाज ज्यादा होगी, महंगा चुप रहेगा, शांत रहेगा। जो सस्ते लोग होते हैं ना, वो बोलते ज्यादा हैं। सस्ते लोगों की पहचान है। आप जाइए बाजार, सोने की दुकान जाइए, शांति है। हीरे की दुकान जाइए, शांति है। और मंडी जाइए सब्जी भाजी की, कह 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 कह, सस्ता है ना वहां सब कुछ। सस्ते में आवाज ज्यादा होगी, हीरे की दुकान में आवाज नहीं है, सोने की दुकान में आवाज। सस्ते लोग ज्यादा बोलते हैं, इसलिए आप ज्यादा बोल के सस्ते ना हो जाइए। कम बोलिए, मौन रहा करिए, उचित बोलिए। बोलिए बोलिए भी तो उचित बोलिए, अनुचित नहीं। एक राजा के दरबार में एक जौहरी आया, उसके पास 2 हीरे थे रखा। राजा, ये हीरे हैं। उस समय दरबार धूप में लगा हुआ था, खुला मौसम सर्दियों का था थोड़ा सा, तो चलो धूप में दरबार लगा। जौहरी आया, महाराज मेरे पास 2 हीरे हैं, इनमें एक असली है और एक नकली है। आपका कोई जौहरी पहचान लेगा तो मैं सारे हीरे आपको दे दूंगा, चलो। और यदि नहीं पहचाना तो हीरे की जो कीमत होगी वो आपको हमें देनी होगी। शर्त लगी? राजा बोले लगी। राजा के पास 10 जौहरी थे, और जौहरी के लिए हीरे को पहचानना कौन सा कठिन था। राजा को पूरा विश्वास था। हीरे रखे हैं दोनों सामने। राजा का जौहरी आया, देखा दोनों की एक सी कटिंग, एक सा सब हाव भाव। बड़ा जौहरी था लेकिन पहचान ना सका। महाराज मैं असमर्थ हूं, किसको कहूं कि असली और किसको कहूं कि नकली। राजा के सारे ही जौहरी पंचर हो गए, कोई ना पहचान पाया। राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि बैठे ठाड़े करोड़ों का नुकसान और हो गया। लेकिन अभी हार में 1 घंटे का टाइम बाकी था। तभी राजा के दरबार में प्रजा भी वहां पर थे, आम जनता भी थी। उसमें से एक अंधा आदमी आया। महाराज, अंधा, महाराज की जय हो। आप अवसर दें तो मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन और नकली हीरा। राजा बोले, क्यों अपना मजाक उड़वाते हो? तुम तो अंधे हो, तुम कैसे बताओगे कि इसमें असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन? महाराज मैं अंधा हूं पर मैं बता सकता हूं। आप मौका तो दीजिए, आप तो हार ही गए हैं, शर्त, नुकसान तो हो ही जाएगा। मैं और ट्राई कर लूं, साथ जीत जाए। चल चल आजा। अंधे को बुलाया और अंधे को बुलाकर कहा, चलो बता। अंधे ने दोनों हीरे हाथ में लिए और लेकर बोला, महाराज ये असली है और ये नकली है। अब वो जौहरी जिसका हीरा था उसने कहा, बात तो सही है, ये असली है ये नकली है। अरे भाई तुम तो अंधे हो, हीरा देख भी नहीं सकते, पहचाना कैसे? बोला बहुत सिंपल था, ये हीरे बहुत देर से धूप में रखे थे
और धूप में जो गर्म हो गया, जो गर्म हो गया वो नकली है। धूप में पत्थर गर्म होता है, और जो धूप में भी ठंडा रहा वो हीरा है। तो ये रहा हीरा। इसके स्वभाव से पहचान गया। हीरे का स्वभाव ठंडा है, पत्थर का स्वभाव, पत्थर धूप में गर्म होगा और हीरा धूप में भी ठंडा रहेगा। ऐसे ही कुछ लोग हीरे की तरह होते हैं और कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं। कई बार आप लोगों का गुस्सा नाक में धरा रहता है, बात बात में गुस्सा। आप गर्म हो जाते हो कि नहीं? बात बात में बोलो हाँ। आप गर्म हो जाते हो तो आपकी कीमत कम है। पत्थर हो ना आप, पत्थर गर्म हो जाता है। हीरा कौन है? जो कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परिस्थिति में सदा ठंडा रहे, शांत रहे, वही ना असली है। इसलिए बात बात में गुस्सा होने वाला, बात बात में बोलने वाला, ये आचरण अच्छा नहीं है। ये स्वभाव सही। आप लोग थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, अपनी कीमत बढ़ाइए, ठंडे रहिए। क्या रहेंगे? और आप गर्म रहते हैं क्यों भैया? सही। इसलिए क्या रहना है हमें? मैया ठंडा। शंकर जी ने भरी सभा में अपमान हुआ, कोई उत्तर नहीं, कैलाश चले गए। बाद में दक्ष ने शिव के अपमान के लिए कनखल में यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। और बिना निमंत्रण के माता सती ने जिद कर ली कि मुझे पिता के यज्ञ में जाना है। शिव ने रोका कि मत जाओ, पर माता सती मानती नहीं। शिव की पत्नी मान नहीं रही है और तुम कह रहे हो हमारी मान जाए। भगवान शिव की पत्नी नहीं मान रही है, गई बिना बुलाए यज्ञ में। और जब गई तो वहां शिव का अपमान। यज्ञ में दक्ष ने शिव का कोई भाग नहीं दिया। मां सती समझ गई कि मेरे पति का अपमान मेरे पिता ने किया है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। एक अच्छी स्त्री कौन होती है? जो कभी अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। वो स्त्री कभी अच्छी नहीं हो सकती जो स्वयं अपने पति का अपमान करे, तिरस्कार करे। कई कुछ स्त्रियां तो जरा सी बात हुई, लड़ाई पति पत्नी की, भाग गई मायके। अब पति ने बोला फोन लगा के, सॉरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बोल दिया, आ जाओ, मैं अब नहीं बोलूंगा। मां बोली तू बात मत कर, फोन बंद कर दे। दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे तब भेजूंगी। अब लो सास कहती है दामाद जी से नाक रगड़वाऊंगी। सोचिए तुम्हारी मां तुम्हारे पति का अपमान कर रही है और तुम कैसी पत्नी हो कि अपने पिता से, अपने भाई से, अपने मां से, अपने पति का अपमान करा रही हो। ऐसी नारी घोर नरक जाती है। इसलिए कहता हूं विवाह के पहले पुरुष को और स्त्री को यह संस्कार दे दो कि रिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे सम्मान करना है, कैसे इज्जत करना है, क्या बोलें क्या ना बोलें। आजकल लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन आया कह दिया। अपने पति को, पहले की स्त्रियां, पहले की मां अपनी बेटी को ये पाठ पढ़ाती थी कि बेटा पति भगवान होता है, पति की इज्जत करना। आज से तेरी सास तेरी मां है, आज से तेरा ससुर तेरा पिता है, देवर तेरा भाई है, जिठानी तेरी बड़ी बहन है, देवरानी तेरी छोटी बहन है, ननद तेरी बहन जैसी है। प्यार से रहना और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेना। पहले की माँ ऐसे समझा के भेजती थी और आज की माँ कैसे समझा के भेजती। हाँ बेटी 50 लाख दिया है दामाद जी को, कोई 3-5 करे बोलना, गुंडे भिजवा दूंगी।
सही है। बदल गया ना, देश बदल गया, बदल रहा है भारत। बदलते हुए भारत में विकास है, संस्कार नहीं है। बदलते हुए भारत में विकास तो है, सुविधाएं तो हैं, क्या नहीं है? संस्कार। पहले लोग बेटे का विवाह करके प्रसन्न हो जाते थे। पहले के लोग बेटे और बेटियों का विवाह करके तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे। आज के लोग बेटा बेटी का विवाह करके कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं। ये बदलाव है। पहले बेटा बेटी का विवाह करके कहां जाते थे? जोर से, तीर्थ यात्रा पे। पहले का पिता निश्चिंत था कि बहू अच्छी होगी, दामाद अच्छा होगा, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, गलत कोई नहीं करेगा। और आज के शादी के बाद माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। विकास है पर रिश्तों का विनाश है। आपको अच्छी बहू मिल जाएगी इसकी क्या गारंटी है? आपको अच्छा संस्कारी दामाद मिलेगा जो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। आजकल कुछ अलग ही जमाना आ गया है, क्यों? अलग ही चल रहा है। इसलिए, और ये सारा खेल इसलिए बिगड़ा क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया। रामचरितमानस पढ़ानी छोड़ दी। राम और भरत के संस्कार गायब हो गए। स्त्रियों के अंदर से सीता मां के संस्कार गायब होते चले जा रहे हैं। सीता मां रावण के यहां गई। रावण बोला कि एक बार मुझे देख, तेरा पति क्या है? कुछ नहीं है, ना रहने को घर, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी। मेरे पास देख सोने की लंका है, मेरे पास उड़ने को विमान है, क्या चाहिए? ये सारी दासियां तेरी दासी बन जाएं, सारी रानियां, मंदोदरी इत्यादि तेरी दासी। चल इस तरफ आजा। माता सीता ने कहा नहीं, मेरा पति भले पहनने को कपड़े ना हो, रहने को झोपड़ी ना हो, खाने को रोटी ना हो, पर मैं अपने पति की हूं, मैं सीता हूं। मैं अपने वनवासी राम का परित्याग नहीं कर सकती। मेरा पति जैसा है, मेरा देवता है ना? और आज की लड़कियां कुछ, सबके लिए मैं ये बातें, कोई भी बात सबके लिए नहीं होती। समाज में जो कुछ लोग हैं उनके लिए ये बातें हैं। अब जैसे कुछ लोग क्या है, लड़कों ने लड़कियों को गिफ्ट दिया, 50,000 का फोन गिफ्ट कर दिया। लड़की बड़ी खुश, मेरे जन्मदिन में मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया मोबाइल 50,000 का या 1 लाख का। आज वो लड़का तुम्हें मोबाइल दिया है, कल तुम्हारे शरीर पर हाथ रखेगा, कल तुम्हारा शारीरिक शोषण करेगा, तुम रोक पाओगी? नहीं रोक पाओगी, क्योंकि तुम ले चुकी हो 50,000। इसलिए कहता हूं, कोई आपको कुछ दे रहा है तो सोचो कि वो क्यों दे रहा। फ्री में कोई क्यों देगा आपको? आपकी बेटी को कोई आदमी कुछ दे रहा है, सावधान होने की जरूरत है कि नहीं? ये बातें अपनी बेटियों को बताया करो कि कोई तुम्हें गिफ्ट दे रहा है, कोई लड़का 5,000 का, 10,000 का, 50, कोई दे रहा है। अभी नहीं एक लड़के ने बोला कि मैंने 370 की बिरयानी खिलाई है तो वसूलूंगा। वायरल हुई थी ये बात। आजकल मानसिकता समाज की ऐसी है कि 370 की रोटी खिलाई, उसका भी वो वसूलेगा कैसे? तुम्हारा चरित्र लेकर, तुम्हारा शारीरिक। उसका अर्थ तो यही था ना कि तेरा शारीरिक शोषण करूंगा। ये आज की मेंटेलिटी है, मानसिकता है समाज की। ये संस्कार है। गौरी गोपाल में 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं, सबको भरपेट भोजन 12 महीने गौरी गोपाल में। सनातन का सिद्धांत और संस्कार ये है कि हम पेट भर सबकी सेवा करें और बदले में कुछ चाह ना रखें। और आजकल के लोग यदि तुम्हें पेट भर भोजन भी कराते हैं तो बदले में देखो वो कह रहा कि तुम्हारा शारीरिक शोषण करूंगा। ये मानसिकता बन गई है समाज की। ये आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है जिन्हें आप जैन जी कहते हैं। ये जैन जी जा रही है। इनके अंदर संस्कार इनके माँ बाप ने नहीं भरे। कमी इनकी नहीं है, गलती इनके माता पिता की है कि बच्चे तो पैदा कर दिए सुअर जैसे, संस्कार नहीं दिया।
संस्कारहीन समाज ना आपका हित करेगी, ना आपकी पीढ़ी का, और ना इस राष्ट्र का हित कर सकेगी। इसलिए बच्चों को जितनी जिम्मेदारी से कोचिंग भेजते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, डिग्रियां दिलाते हो, इतनी जिम्मेदारी से बच्चों को संस्कार दो। और ज्यादा संस्कार ना देना, इतने तो दे दो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें सम्मान से बुढ़ापे में गिलास भर पानी दे और पेट भर रोटी दे। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से ज्यादा माताएं रहती हैं। वो माएं, अभी हमारी एक माँ हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, घर पे फोन लगाए, माँ की एक बेटी है, बेटी ने मना कर दिया हम नहीं आएंगे। इसके पहले हमारी एक माँ बीमार पड़ी, उनके 3 बेटे थे, तीनों को फोन लगाए, तीनों बेटे नहीं आए। संस्कारहीन समाज किसका भला करेगी? तुम अपनी माँ का तो भला कर लो, तुम अपने माँ के काम आ जाओ। हमें रोटी मत दो, हमें पानी मत दो, अपनी माँ को दो। बस अपनी माँ का सम्मान करते रहो, अपने बाप का कर लो। बस तुम इतना भी कर लोगे तो भी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। और जब तुम्हारा अपना पेट भर जाए, माँ बाप का पेट भर जाए, तो किसी भूखे के बारे में सोच लेना। यही धर्म है। ये दास अनिरुद्ध सोचिए 321 माओं की सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर करता है। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सेवा के लिए सहयोग किया। आपने माताओं को, किसी ने माओं को भोजन करा दिया कि कल का भोजन आप करें। ये देखो, ये हमारी माएँ हैं जिनके बच्चे एक बार भी लेने नहीं आते, देखने नहीं आते। इनकी चरण दबाना, इनकी सेवा करना, ये दास अनिरुद्ध करता है। ये सेवा समय पे नाश्ता, समय पे दवाई, समय पे भोजन, समय पे सब सुविधाएं व्यवस्थाएं। आज हमारी एक माँ और आई हैं। 321 माँ तो हैं, आज 322वीं एक माँ आई। क्यों आई, क्या कारण था, वो माँ ही बताएंगी। अभी माँ से बात करेंगे। बस आप लोगों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप बच्चों में संस्कार देना स्टार्ट कीजिए। बेटी में भी हो, बेटे में भी हो। ये देखो, ये हमारी वृद्ध माँ है, अति वृद्ध है, ठीक से चला नहीं जा रहा है, परंतु अपनों ने साथ नहीं दिया। ऐसी माँओं की सेवा यहां पर होती है। मैया कैसी हो मेरी माँ? कहां से आई हो? आगरा से। आगरा? तो घर पे कौन कौन है आपके? भैया भाभी थे, कोई भी नहीं था, फिर आ गई मैं। बेटे आपके? बेटा नहीं है। और बेटी? बेटी भी नहीं है। और आपके पति? पति नहीं है। पति नहीं। तो फिर आपके देवर जेठ कोई है? कोई है, वो अलग अलग रहते, वो भी नहीं रखना चाहते। वो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं। और आपको छोड़ने यहाँ कौन आया है? बहन का आदमी आया था, भांजा आया था, उसकी बीबी आई थी और भांजी आई थी छोड़ने के लिए। इतने लोग आपको छोड़ने आए? हाँ। जितने लोग छोड़ने आए, इतने लोग एक एक महीना भी माँ को रखते तो सेवा हो जाती। एक एक महीने की भी जिम्मेदारी लेते कि एक महीने हम रखेंगे माँ को, एक महीने आप रखना, एक महीने, तो भी ना हो जाता। ये कौन है? ये भैया भाभी है। आपके भाई आए हैं? हाँ। बात कराओ भाई से। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राजेश। है? राजेश माँ। राजेश। तो ये आपकी कौन लगती है? ये मेरी बहन है। तो आप अपनी बहन की सेवा क्यों नहीं करते? जी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी वाइफ भी हैंडीक्राफ्ट है, पोलियो है उनको, और मेरा काम है नहीं। विधवा भाभी भी संग में रहती है मेरी। मेरा भाई कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, बेटियां 3 हैं, एक बेटा है छोटा। तो जब 4 की सेवा हो रही तो एक माँ की भी कर लो, बहन की। मैं काम में इतना नहीं, धंधा नहीं है मेरा इतना। विधवा भाभी भी संग में रहती है मेरे। हैं? विधवा भाभी भी संग में रहती है मेरे। भाभी भी? हाँ। आपकी साथ में रहती है? हाँ। क्यों? उनका पति है नहीं ना, उनका विधवा है वो। भैया नहीं है? हाँ। काम भी नहीं है मेरा इतना, कोई पूजा पाठ का सामान भेजता हूँ मंदिर का थोड़ा सा। तो आप नहीं रखेंगे इनको? मैं क्या, मेरा भी परिवार बहुत 7 बंदे हैं, अकेला करने वाला हूँ, और मैं भी हैंडीक्राफ्ट हूँ, वाइफ भी हैंडीक्राफ्ट है, पोलियो है इनको। पोलियो है? हाँ इनको पोलियो। पत्नी बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू। हाँ। ये आपकी कौन है? मेरी ननंद है। तो आप ननंद को क्यों छोड़ना चाहती हैं वृद्धाश्रम में? भाई मेरे हस्बैंड के ऊपर सारा पूरा घर का भार है, उनके ऊपर वो सारा देने वाला नहीं है, तो
जितनी इनकी बहन के पास गए थे उन्होंने हड्डी वगैरह तोड़ दी इनकी पैर की, तो हमारे पास छोड़ गए। तो इनको इनकी हड्डी किसने तोड़ दी? इनकी मतलब बहन के, अपनी बहन के घर गए थे। अच्छा, इनकी बहन है? हाँ जी। तो उन्होंने नहीं रखा? नहीं, और धोखे से छोड़ के गए, उन्होंने बताया भी नहीं कि पैर की हड्डी टूटी हुई है। अच्छा। फिर हमने एक्सरे वगैरह करवाया, उनको सब पता चला कि इनकी हड्डी टूटी हुई है। फिर हमने सारा इलाज करवाया कर्जा लेके। सही। तो मैया आपकी बहन के यहाँ गई थी, कितने दिन रही, तो क्या हुआ वहाँ? 6-9 महीने रही थी, 35 साल। तो बहन ने क्या किया? मैं काम पे जाती थी, वो जाती थी, बहन का आदमी कहता था तू कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी, गाली देते थे, बाहर से कूटते थे। देखो ना, बहन रखने को तैयार ना भाई रखने को तैयार। एक स्त्री बुढ़ापे में मजबूर है, और ऐसे मजबूर बेसहारा लोगों का सहारा बनना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैया आपकी बहन ने आपको नहीं रखा, भाई आपको छोड़ने आए, ना भाई ना बहन किसी ने नहीं रखा, लेकिन आपका बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा और हम सब आपकी सेवा करेंगे। ऐसी यहां अब बताइए, ये मां बेसहारा है या नहीं? ऐसी बेसहारा 322, अभी तक 21 थी, ये सहित 322 माएं हैं। इन माओं का यहां पर इलाज फ्री, नाश्ता, भोजन, रात्रि का दूध, कपड़े, तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, सब कुछ जो एक गृहस्थी में लगता है। आप भी जरूर इन माओं का सहारा बनिए और बताइए, ये पुण्य का काम ये दास अनिरुद्ध कर रहा है कि ये पाप है? अच्छा मैया, हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी तो पैसे लेकर माओ को रखते हैं। अब बताइए, इन माँ के पास पैसे हैं? मैया आपसे पैसे लिए हमने? नहीं। भाई से बात करिए, कोई पैसा तो नहीं दिया आपने? कोई पैसा यहाँ नहीं लिया, मुझे ऑफिस में उठा के और चाय और पिलाइए, पानी पिलाया, लंगर भी खाया। इन माओं से हम लोग एक भी रुपए नहीं लेते, इंसानियत के नाते केवल सेवा करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमें भी तो भगवान को मुंह दिखाना है। भगवान पूछेंगे कि तुम क्या करके आए हो, कहूंगा ना कि प्रभु सेवा करके आया हूं आपके भक्तों की। बेसहाराओं का सहारा बनने का प्रयास किया है, ये सेवा है। आपसे मेरी इतनी विनती है कि आप चाहें तो कल का नाश्ता आप माओ को बंटवाएं कि कल का नाश्ता माओ को आपकी ओर से होगा। आप माओ को कल का नाश्ता दे सकते हैं, आप कल का भोजन माओ को दे सकते हैं कि कल का भोजन माओ को आपकी ओर से बांटा जाएगा। और आप चाहें तो एक माँ जो आज आई हैं, आप एक माँ को 1 साल के लिए गोद ले सकते हैं कि एक माँ को मैं गोद लेकर इनके भोजन में साल भर जो भी सेवा होगी, एक थाली भोजन की, वो मैं करूंगी या करूंगा। तो आप एक माँ को गोद भी ले सकते हैं और एक माँ को गोद लेकर के 1 वर्ष का एक माँ का सहारा बन सकते हैं। रात्रि का 1-1 गिलास दूध भी आप माँ को बंटवा सकते हैं। और ये दास अनिरुद्ध एक विद्यालय का निर्माण कर रहा है, जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि बच्चों में शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है। इसलिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो CBSE बोर्ड का होगा, जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क विद्या प्राप्त होगी बच्चों को। और ये विद्यालय का कार्य चालू है, कॉलम नींव का काम चालू है। बस मेरी यही विनती और प्रार्थना है आपसे कि आप इस विद्यालय के निर्माण में, कॉलम चालू है बनने, नींव बन रही है, एक ईंट आप भी लगवाइए अपनी ओर से। 1 ट्रॉली ईंट आप दे सकते हैं। एक ईंट का, सरिया का, सीमेंट का सहारा जरूर बनिएगा। अच्छा बताइए, ये विद्यालय की जरूरत है या नहीं? शिक्षा पर काम होना चाहिए। कैसा काम हो? दुनिया भारत में पैसा से शिक्षा मिलती है। भारत में शिक्षा किससे मिलती है? पैसे से। पर यह दास अनिरुद्ध चाहता है, मैं अपने मरने से पहले शिक्षा को फ्री करना चाहता हूं। पूरे देश की तो नहीं, पर गौरी गोपाल विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ेंगे उनकी फ्री। सरकार का काम है ये, लेकिन सरकार नहीं करती अपना काम, तब किसी को तो सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा कि ये काम हो सकता है। इसलिए आप भी सहयोगी जरूर बनना।
और जो आपसे आप चाहें तो एक क्लासरूम बच्चों को बनवाकर विद्या के मंदिर में सहयोगी बनना। अच्छा, गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ पर एक गुरुकुल अलग से चलता है, जिस गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना फ्री। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं मेरी माँ। आप में से कितने लोगों ने गुरुकुल का दर्शन किया है?